आज हम पढ़ेंगे हाउ टू फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर्स। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ लिया कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकाल लेंगे, समझ रहे ना। डाइलेक्ट्रिक होगा तो कैसे निकालेंगे, सेम पोटेंशियल पॉइंट लेके कैसे निकालेंगे, सिमेट्री, शॉर्ट सर्किट वगैरह वगैरह करके जितना सारा था 8 वीडियो हम बना लिए ओनली टू फाइंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अभी हम देखेंगे हाउ टू फाइंड चार्ज एंड पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर इन ए गिवन सिचुएशन, इन ए गिवन फिगर। आपको पूछा होगा फाइंड चार्ज पोटेंशियल इन ईच कैपेसिटर, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, समझ लेना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। बट उससे पहले हम थोड़ा सा याद करेंगे कंसेप्ट को। क्या कंसेप्ट? एक बात याद रखेंगे, जब भी हमारा 2 कैपेसिटर सीरीज में होंगे, 3 कैपेसिटर सीरीज में होंगे, क्या सेम होता है ना। इन सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या सेम होता है रे भाई, याद करेंगे थोड़ा, क्या सेम होता है? चार्ज ऑन ईच सेम होता है, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है। हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन किए थे। कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर का न्यूमेरिकल जो 1 वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 1, ये 2 वीडियो आप देख के अगर ये वीडियो देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे से समझ आएगा, ठीक है ना। अगर आप वो 2 वीडियो देख चुके हैं अच्छा बात है, अगर नहीं देखे तो देख लीजिए। अगर देख लिए तो भी जाके थोड़ा रिवाइज कर लीजिए अपना नोट में, जो नोट बनाए होंगे, या तो नोट पकड़ के ये बनाइए, बहुत अच्छा बात होगा। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है ना, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर सेम होता है, ठीक है ना। कैपेसिटर्स सेम होता है, ठीक है ना, इतना याद रख लेंगे। एंड बात समझेंगे थोड़ा सा। अगर यहां पे C1, C2, C3 आर इन सीरीज होगा एंड इनसे लेके बना C डैश, तो C डैश का जो चार्ज, बात समझिए, C डैश का जो चार्ज दैट इज Q डैश किसका चार्ज, C डैश का, इक्वल्स टू Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल्स टू Q3। चार्ज सेम होगा, समझ रहे हैं। मतलब अगर मैं ऐसे बोलूंगा कि मेरे पास C1, C2, C3 था, सीरीज हो गया, बना C डैश, तो ये C डैश का जो चार्ज होगा Q डैश, ये सभी का भी चार्ज Q डैश होगा। बट C1, C2, C3 का पोटेंशियल मिलाने से, C1, C2, C3 का पोटेंशियल मिलाने से V1 प्लस V2 प्लस V3 करने से V डैश आएगा। जो तीनों सीरीज है वो तीनों का पोटेंशियल मिलाने से जो पोटेंशियल आएगा, वो पोटेंशियल वो तीनों से जो बना है उसका पोटेंशियल होगा। बात समझिए, C1, C2, C3 सीरीज है, तो C1 का पोटेंशियल V1, C2 का V2, C3 का V3 कर देने से, C3 का V3 ऐड कर देने से जो आएगा, ये तीनों सीरीज में रह के कौन बना है, C डैश। तो C डैश का पोटेंशियल जो होगा C1, C2, C3 का पोटेंशियल ऐड करने से वही होगा। मतलब ये है, ये तीनों का पोटेंशियल को ऐड करने से ये तीनों से जो बना है, ये तीनों से कौन बना है, C डैश का पोटेंशियल भी उतना होगा। वैसे ही यहां पे ना, अगर 3 कैपेसिटर पैरेलल है तो तीनों का क्या सेम होगा, भाई ना, पोटेंशियल क्या सेम होगा, पोटेंशियल V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V डैश, ठीक है ना। लेट ये तीनों से बना C डैश, तो C डैश का पोटेंशियल क्या होगा, V डैश।
बट तीनों का चार्ज मिला देने से, समझ रहे हैं, यहां पे Q डैश गया, यहां पे Q1, यहां पे Q2, यहां पे Q3, तीनों का चार्ज मिला देने से जो चार्ज आएगा वो तीनों से जो बना है, कौन बना, C डैश, उसका चार्ज के साथ सेम होगा। इतना याद रख के अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। आपको सीरीज पैरेलल तो पता चल गया, कौन सा सीरीज कौन सा पैरेलल, उसके लिए मैं आपको अलग अलग से मेथड बता चुका हूं, ठीक है ना। तो वो सभी आप देख लीजिए, पहला वाला वीडियोस देख लीजिए अच्छे से, एंड अभी हम ये वाला देखेंगे, क्या करते हैं देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल्सो फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर्स। क्वेश्चन समझिए, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द कॉम्बिनेशन, ऑल्सो फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर्स, देन पूछा है ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। चलिए देखते हैं, ए बी में पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछा है। जो भी क्वेश्चन करने से पहले आप क्या करिए, सभी का टोटल, ये पूरा डायग्राम का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालिए जो भी क्वेश्चन करने से पहले, एंड डायग्राम करिए, रीडायग्राम करिए, स्टेप वाइज डायग्राम करिए, आपको बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखिए, जैसे मेरे को पता है ये प्लस है तो ये माइनस है, एंड ये तीनों यहां पे सीरीज में है। आपको उतना और मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि कैसे होता है, क्या होता है। तो ये तीनों हमारा सीरीज है, ठीक है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करके सीरीज है। तो ये तीनों सीरीज है यहां पे, तो मैं C1, C2 एंड C3 ऑल आर इन सीरीज, है कि ना, ऑल आर इन सीरीज। तो मेरा यहां पे टोटल कैपेसिटेंस आ जाएगा ना, C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा ना, C टोटल ऑफ द कॉम्बिनेशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C1 C2 C3 सीरीज है कि ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा ना, 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो दैट विल बी 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड। आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है ना। इसको आंसर कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे ना, तो C इक्विवेलेंट दैट इज C टोटल ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन आ जाएगा 4 माइक्रोफैराड, ठीक है। अब यहां पे देखिए, जो बैटरी में जो पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है वो होता है टोटल पोटेंशियल ऑफ द कॉम्बिनेशन। बात समझिए भाई, मैं जो बोल रहा हूं, जो बैटरी, जो यहां पे बैटरी जो अप्लाई करता है पोटेंशियल, वो होता है टोटल पोटेंशियल। हमेशा याद रखिए, जब आप टोटल चार्ज लेंगे, टोटल चार्ज जब लेंगे, आपको पता है क्या है फॉर्मूला, आपको क्या पता है फॉर्मूला ना, Q इक्वल टू CP। जब आप टोटल चार्ज लेंगे Q टोटल, तो आप C टोटल भी लेंगे, V टोटल भी लेंगे। जब आप Q1 लेंगे, C1 V1 लेंगे। जब आप Q2 लेंगे, C2 V2 लेंगे। जब आप Q3 लेंगे, C3 V3 लेंगे। समझ रहे ना बात, समझ रहे ना, रेस्पेक्टिबल हमें लेना। मैं यहां पे टोटल का बात कर रहा हूं तो मैं सारे चीजें टोटल का बात करूंगा। मैं अगर एक का बात करूंगा तो सारा चीजें एक का बात करूंगा, पार्शियलिटी नहीं भाई। जिसका चार्ज लेना है उसी के बारे में ही सोचेंगे हम, ठीक है ना। मैं पूरा का चार्ज के बारे में सोच रहा हूं तो पूरा का कैपेसिटेंस लूंगा, पूरा का क्या पोटेंशियल लूंगा। तो मुझे पूछा है टोटल चार्ज, है कि ना। तो मैं जब टोटल चार्ज निकालूंगा, Q टोटल दैट इज Q टोटल चार्ज इक्वल्स टू C टोटल इंटू V टोटल, हाँ कि ना रे, कुछ समझ रहे हो रे भाई। तो यहां पे Q टोटल कितना हो जाएगा ना, Q टोटल कितना हो जाएगा बताइए। Q टोटल कितना होता है, देखो इधर जाएगा Q टोटल, है कि ना, Q टोटल दैट इज Q, इसमें जाएगा कितना Q1 Q2 Q3।
बट सीरीज में क्या होता है, चार्ज सेम होता है कि ना, बात समझिए। तो अभी बात इसका अगर मैं डायग्राम बनाता तो क्या करता ना, यहां पे एक कैपेसिटर लेता, यहां पे कुछ बैटरी लेता, जो बैटरी लगा हुआ है 60 वोल्ट का, है कि ना, ये मेरा C इक्विवेलेंट होता, ये मेरा V टोटल है एंड यहां पे मेरा Q टोटल है। ध्यान से समझिए, ध्यान से सुनिए भाई, कुछ इधर उधर मत सोचना। तो Q टोटल, C टोटल, V टोटल, तो C टोटल कितना है 4 माइक्रोफैराड, है कि ना, दैट इज 4 माइक्रोफैराड इंटू V टोटल कितना है 60, तो 60 वोल्ट, है कि ना। तो दोनों को हम अगर करेंगे 4 6 24, तो 240 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम चार्ज का क्या आ जाएगा ना, टोटल चार्ज आ गया 240 माइक्रोकूलम। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो इसमें जा रहा है Q टोटल। आपको क्या बोला मैंने, अगर 3 सीरीज है, तीनों का चार्ज सेम होगा, हाँ कि ना, तीनों का चार्ज सेम होगा। कौन कौन सीरीज है, C1 C2 C3 सीरीज है, तो C1 का चार्ज, C2 का चार्ज, C3 का चार्ज सेम होगा। किसके साथ सेम होगा, ओ तीनों से जो बना है, बात समझिए, C1 C2 C3 सीरीज में है, तो C1 C2 C3 सीरीज में होने से ये तीनों का चार्ज क्या होगा, सेम होगा, चार्ज सेम होगा। बात समझ रहे ना। एंड चार्ज सेम किसके साथ होगा, ओ तीनों से जो बना है उसका चार्ज के साथ सेम होगा। ओ तीनों से कौन बना है, ओ तीनों से कौन बना है, C इक्विवेलेंट। C इक्विवेलेंट का चार्ज क्या है, Q टोटल, Q टोटल, दैट इज चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, हाँ कि ना। तो Q1 में कितना, C1 में कितना चार्ज आ रहा है, Q टोटल, है कि ना। Q1 में कितना चार्ज आ रहा है 240 माइक्रोकूलम, Q2 में 240 माइक्रोकूलम, Q3 में 240 माइक्रोकूलम। ना नहीं समझे रे माइक्रोकूलम, हाँ माइक्रोकूलम समझ रहे हैं कि नहीं रे, क्यों समझ रहे ना, क्यों समझ रहे ना। मैं क्या बोला, सीरीज में अगर 3 होंगे उनका चार्ज सेम होगा, किसके साथ सेम होगा, ओ तीनों से जो बना है उसका चार्ज के साथ सेम होगा। तो अब यहां पे 8 12 एंड 24 से कौन बना है, इक्विवेलेंट टोटल, हाँ कि ना। तो 8 का चार्ज जो होगा 12 का चार्ज वही होगा, 24 का चार्ज वही होगा। कितना होगा, जो टोटल का होगा। टोटल का कितना है 240 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना, समझ रहे ना। तो अभी मेरा 2 क्वेश्चन हो गया, टोटल चार्ज आ गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया। अब और भी निकालना है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है। पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप मतलब क्या है ना, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए कैपेसिटर इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है ना, प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। जहां पे भी आपको पोटेंशियल ड्रॉप पूछेगा एक कैपेसिटर का, इसका मतलब यह है जो कैपेसिटर का जो 2 प्लेट है वो दोनों प्लेट का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है ना। तो अभी देखिए हम लोगों ने क्या किया, चार्ज निकाल दिया टोटल, हमें पोटेंशियल टोटल पता है, ठीक है ना। चार्ज ऑन ईच निकाल दिए, ध्यान से सुनिए, हमें क्या बोला गया कि जो लोग सीरीज में होंगे, जो कैपेसिटर सीरीज होंगे, वो सबका पोटेंशियल अगर हम ऐड करेंगे तो आएगा क्या, V टोटल, हाँ कि ना। इसका पोटेंशियल तो V टोटल ही है ना, इसका पोटेंशियल तो V टोटल ही है। आपको क्या बोला गया कि जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा, पॉजिटिव टर्मिनल, बात समझिए, पहला कैपेसिटर से पहले मैक्सिमम पोटेंशियल होगा, लास्ट कैपेसिटर के बाद मिनिमम पोटेंशियल होगा।
मिनिमम कितना 0, मैक्सिमम कितना, बैटरी का कितना है 60 वोल्ट, हाँ कि ना, याद है कि नहीं, समझ रहे ना, बात समझिए। बैटरी के बाद यहां पे कुछ कैपेसिटर है कि नहीं है, इसका मतलब यहां पे कुछ भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ है, इसका मतलब यहां पे कितना पोटेंशियल है, मैक्सिमम है, हाँ कि ना। यहां पे मिनिमम है क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल V1 प्लस V2 प्लस V3 मिलके तो 60 हो गया ना, मिलके। तो देखो बात समझो, जितना भी कैपेसिटर सीरीज में है वो सबका पोटेंशियल मिला देने से जो पोटेंशियल आएगा वो किसका पोटेंशियल के साथ इक्वल होगा, वो सबसे जो कैपेसिटर बना है, ये तीनों से कौन बना है, सी टोटल। सी टोटल का पोटेंशियल क्या है, भी टोटल। भी टोटल कितना है 60 वोल्ट। तो अगर ये 60 ले लिया, इसके बाद क्या बचा 0 वोल्ट, इससे पहले कितना बचा 60 वोल्ट ना। नहीं समझे रे, समझ रहे हो बात को, हाँ कि ना। अब मेरे को निकालना है पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर, ईच में, जैसे चार्ज निकाला ईच में पोटेंशियल निकालूंगा कैसे। मेरे को Q1 पता है, Q2 पता है, Q3 पता है, ठीक है ना। मैं क्या करूंगा, मुझे पता है Q1 इक्वल्स टू C1 V1, हाँ कि ना रे, हाँ कि ना। तो यह V1 कितना होगा रे, V1 कितना होगा रे भाई मेरा, V1 कितना होगा बताइए, V1 कितना होगा ना, Q1 बाई C1, हाँ कि ना। Q1 कितना है 240 माइक्रोकुलम बाई C1 कितना है 8 माइक्रोफैराड, माइक्रो माइक्रो कैंसिल, हाँ कि ना, कुलम बाई फैराड वोल्ट, हाँ कि ना। तो 8 ये कितना हो रहा है भाई, कैंसिल कर दो, 8 3 जा, हाँ कि ना, 8 3 जा 24, हाँ कि ना। तो ये 30 वोल्ट। तो ये जो आ गया, ये C1 का जो प्लेट है इनके बीच जो पोटेंशियल आ गया V1, वो कितना आ गया 30 वोल्ट आ गया, 30 वोल्ट आ गया, समझ रहे हैं, 30 वोल्ट आ गया। फिर मेरे को V2 निकालना है, V3 निकालना है, ठीक है ना, मैं V3 निकालूंगा। तो V3 क्या होगा, वैसे ही V2 V3 निकालना है, V2 V3, तो V3 क्या होगा ना, सेम। जब मैं V1 निकाला Q1 C1 लिया, मैं आपको बोला बार बार, जब मैं Q टोटल निकालूंगा C टोटल V टोटल लूंगा, जब मैं Q1 निकालूंगा C1 V1 लूंगा, जब मैं Q2 निकालूंगा C2 V2 लूंगा, जब मैं Q3 निकालूंगा C3 V3 लूंगा। तो मैं V3 निकालूंगा तो क्या करूंगा ना, Q3 बाई C3। Q3 कितना है, Q3 कितना है, टोटल चार्ज कितना है 240 माइक्रोकुलम बाई C3 कितना है 24 माइक्रोकुलम। तो कितना आ जाएगा 24, 10 वोल्ट, है कि ना। तो यहां पे कितना आ गया, यहां पे कितना आ गया अरे भाई, यहां पे मेरा कितना आ गया 10 वोल्ट V3, है कि ना। वैसे ही मेरे को V2 लाना है, तो V2 क्या हो जाएगा बताइए, V2 वैसे ही क्या हो जाएगा ना, V2 इक्वल्स टू Q2 बाई C2। Q2 कितना 240 माइक्रोकुलम, C2 कितना 12 माइक्रोकुलम, 12 माइक्रोफैराड। तो V2 कितना हो जाएगा, कैंसिल होगा 20 वोल्ट। कितना आ गया इसका V2 20 वोल्ट। मतलब ये 30 वोल्ट रखा, 60 वोल्ट में से ये 30 वोल्ट रखा, ड्रॉप मतलब रख लिया भाई, रख लिया। वैसे C2 कितना रखा 20 वोल्ट, C3 कितना रखा 10 वोल्ट। 30 प्लस 20 प्लस 10 कितना हो गया 60 वोल्ट। यहां बचा कितना 0। कुछ समझ आ रहा है भाई, कुछ समझ आ रहा है ना, मैं बड़बड़ हो रहा हूं रे भाई, सिर्फ समझ आ रहा है ना। देखिए बात समझिए, ठीक है। तो देखिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 30 वोल्ट, V2 20 वोल्ट, V3 10 वोल्ट। तो मेरा यहां पे टोटल चार्ज आ गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ईच कैपेसिटर आ गया। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए एंड बी के बीच में टोटल पोटेंशियल निकालिए, सॉरी डिफरेंस निकालिए, सॉरी हाँ, पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए, डिफरेंस हाँ, टोटल नहीं, डिफरेंस निकालिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स कैसे निकालेंगे ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी
इक्वल टू क्या होगा ना, वी ए माइनस वी बी। अब हमें निकालना है ए में कितना पोटेंशियल, बी में कितना पोटेंशियल। बात समझिए, अच्छे से समझिए, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना। ए में देखो, ए से पहले कुछ कैपेसिटर है कि, ए से पहले कुछ कैपेसिटर है कि, अगर कैपेसिटर नहीं है तो आपका पोटेंशियल भी ड्रॉप नहीं हुआ, पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ, ठीक है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे कुछ कैपेसिटर नहीं है, इसका मतलब ए में कितना पोटेंशियल, ए में कितना पोटेंशियल ना 60 वोल्ट, कुछ लॉस नहीं हुआ, ए से पहले कुछ भी लॉस नहीं हुआ। बट ए के बाद C1 आया, C1 क्या किया, 30 वोल्ट रख लिया, तो ये पॉइंट का कितना पोटेंशियल होगा, लेट ये पॉइंट डी है, तो VD कितना होगा बताइए, तो VD कितना होगा, VD 60 वोल्ट यहां पे था, ये C1 रख लिया 30 वोल्ट, तो यहां पे कितना बचेगा, 60 माइनस 30 दैट इज 60 वोल्ट माइनस 30 वोल्ट, दैट इज कितना, VA माइनस C, VA माइनस VA माइनस V1, V1 क्या है, कैपेसिटर 1 का पोटेंशियल, तो कितना बचा, तो VD कितना बचा ना 30 वोल्ट, तो यहां पे कितना पहुंचा 30 वोल्ट, यहां पे कितना पहुंचा 30 वोल्ट। जब D के बाद कौन है, C2 है, C3 है, तो C2 क्या किया 20 वोल्ट रख लिया, C2 क्या किया 20 वोल्ट रख लिया, C2 में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ 20 वोल्ट, तो यहां पे कितना जाएगा, ये 20 वोल्ट रखने से यहां पे कितना जाएगा बताइए ना, VB ये B पॉइंट है, तो VB, तो अभी देखिए VA हमारा 60 वोल्ट है, तो VB कितना होगा बताइए, VB कितना होगा ना, VD माइनस V2, VD माइनस V2, VD मतलब क्या 60 माइनस V1, हाँ कि ना, VD मतलब क्या VA माइनस V1, तो VA माइनस V1 माइनस V2 इक्वल्स टू VA 60, V1 30, V2 20, तो आया कितना 10 वोल्ट, आया कितना 10 वोल्ट, तो VB आया कितना, ये B में कितना आया 10 वोल्ट, समझ रहे, B में कितना आया 10 वोल्ट, कुछ समझ रहे भाई, ये B में कितना आया 10 वोल्ट, ठीक है ना, नहीं समझ रहे रे, हमेशा याद रखिए कैपेसिटर यहां पे नहीं है ना तो ड्रॉप नहीं होगा, यहां पे कैपेसिटर आया ड्रॉप हो गया, मतलब 60 वोल्ट से ये 30 वोल्ट रख लिया अपने पास, ये 20 वोल्ट रख लिया, ये 10 वोल्ट रख लिया, इसीलिए यहां पे जीरो हो रहा है ना, तो ये रखा कितना 30 वोल्ट, तो 60 से ये 30 रखा, तो यहां पे कितना पहुंचा और 30, दैट इज कितना VD इक्वल टू कितना, ये D पॉइंट है तो पोटेंशियल एट D पूछेगा, लेट पोटेंशियल एट D पूछेगा, तो कितना ना VA माइनस V1, इसका B में पूछा तो VD D में क्या पोटेंशियल था, ये कितना रखा VD माइनस VD में जो था ये रख लिया कुछ 20 वोल्ट, V2 रख लिया, तो VD माइनस V2, VD मतलब क्या VA माइनस V1 माइनस V2, तो ये है 10 वोल्ट, तो अभी VB में कितना आ गया 10 वोल्ट, VA में आया 60 वोल्ट, तो VA माइनस VB कितना होगा ना 60 वोल्ट माइनस 10 वोल्ट दैट इज 50 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी कितना है ना 50 वोल्ट का डिफरेंस है, 50 वोल्ट का डिफरेंस है, समझ रहे हैं, सारे क्वेश्चन समझ आया, टोटल चार्ज निकाले, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकाले, पोटेंशियल ऑन ईच निकाले, एंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स निकाले, बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड डी पूछेगा तो क्या होगा, ए का 60, डी का कितना 30, 60 माइनस 30, समझ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन डी एंड बी पूछेगा तो डी एंड बी, डी का कितना है 30, बी का कितना है 10, समझ रहे ना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप रिवाइज करने में काम आएगा आपका, ठीक है ना। चलिए ये वाला भी ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द टोटल चार्ज एंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर्स, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर्स, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, तो ये प्लस है ये माइनस है, तो ये वाला देखो प्लस है तो ये मेरा प्लस माइनस,
तो ये दोनों क्या है, पैरेलल है, पता चल गया हमें, है कि ना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, है कि ना। तो मेरा यहाँ पे C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, तो ये C इक्विवेलेंट बन जाएगा, दैट इज C टोटल ना, नहीं समझे रहे, C टोटल बन जाएगा, बात समझ रहे हो ना, C टोटल बन जाएगा। तो ये C टोटल क्या हो जाएगा ना, C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू C टोटल इक्वल्स टू C1 प्लस C2, है कि ना, C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C1 कितना 8 प्लस 12, तो ये 20 माइक्रो फैराड। तो ये C टोटल C इक्विवेलेंट कितना आ गया 20 माइक्रो फैराड। ध्यान से समझिएगा। टोटल देखो मैं क्या बोला, बैटरी से जो पोटेंशियल सप्लाई किया जा रहा है वो नेट पोटेंशियल है, दैट इज V टोटल। समझ रहे हैं। जब भी आपको टोटल चार्ज निकालना है, आपको क्या बोला गया, जब मैं Q टोटल निकालूंगा C टोटल लूंगा, V टोटल लूंगा, जब मैं Q1 निकालूंगा C1 V1 लूंगा, जब मैं Q2 निकालूंगा C2 V2 लूंगा। अब मैं इसका डायग्राम अगर करूं तो क्या होगा, देखिए ये मेरा बैटरी है, ये मेरा C टोटल है, दैट इज C इक्विवेलेंट। इधर से चार्ज Q गया तो इधर भी जा रहा है Q, है कि ना, बात समझिए। इधर गया चार्ज Q तो इधर गया Q, तो इधर गया कितना Q1, इधर गया Q2। चार्ज अलग अलग होता है पैरेलल में, है कि ना, आपको बार बार बोला गया। ये V नेट कितना था मेरा 60, है कि ना। तो आप पैरेलल में क्या सेम होता है रे भाई, जो पैरेलल में होंगे, देखो यहां पे V टोटल कितना दिया है, V टोटल कितना दिया है ना 60 वोल्ट, तो Q टोटल कितना होगा, Q टोटल कितना होगा ना C टोटल V टोटल, तो ये Q टोटल कितना हो जाएगा ना C टोटल 20 माइक्रोफैराड, ये 60, 20 इंटू 60 दैट इज 6 टू जा 12, है कि ना, 12 0 0 1200 माइक्रो कूलम। कुछ समझ आ रहा है। टोटल चार्ज आ गया भाई, और कुछ टेंशन मत लो, टोटल चार्ज आ गया मेरा। बट वो क्या बोल रहा है, जो पैरेलल में उसका पोटेंशियल सेम है। क्या सेम है भाई, पोटेंशियल सेम है। क्या सेम है भाई, पोटेंशियल। C1 C2 पैरेलल है, तो C1 का पोटेंशियल V1, C2 का पोटेंशियल V2 सेम है। किसके साथ सेम है, और दोनों से कौन बना, C टोटल। C टोटल का पोटेंशियल क्या है, V टोटल। V टोटल कितना है 60 वोल्ट। ना नहीं समझे रहे, ठीक है ना भाई, ठीक है ना, क्लियर ना भाई, ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। C1 C2 पैरेलल है, जो पैरेलल में है उसका पोटेंशियल सेम होता है। किसके साथ सेम होगा, ओ दोनों से कौन बना रे भाई, C टोटल बना। तो C टोटल का जो पोटेंशियल होगा C1 का वही होगा, C2 का वही होगा। ठीक है, समझ रहे। अब V1 आ गया, V2 आ गया, तो मेरा Q1 नहीं आएगा क्या, तो Q1 क्या हो जाएगा बताइए ना, Q1 इक्वल्स टू, देखो पोटेंशियल ऑन ईच पूछा था, पोटेंशियल ऑन ईच आ गया। V1 में आ गया कितना, V1 में 60 वोल्ट, V1 में कितना आ गया 60 वोल्ट, V2 में आ गया कितना 60 वोल्ट, पोटेंशियल सेम होता है। अब C1 पता है, V1 पता है, Q1 नहीं आएगा रे। C1 पता है, V1 पता है, Q1 तो आएगा ना, तो Q1 क्या होगा, C1 V1। तो Q1 कितना हो जाएगा, C1 कितना है 8, V1 कितना 60, तो 8 6 जा कितना, 8 6 जा, है कि ना 48, है कि ना, तो 480 माइक्रो कूलम। वैसे Q2 कितना आएगा, Q2 इक्वल्स टू C2 V2, तो Q2 कितना हो जाएगा बताइए, C2 कितना 12 6 से कितना हो जाएगा 12 6 सा, ठीक है ना, 12 इंटू 6, 12 6 से कितना होता है भाई 72, है कि ना 72, तो 720 माइक्रो कूलम। चार्ज आ गया इसमें, चार्ज आ गया इसमें। दोनों देखो पैरेलल में जो होते हैं उनका चार्ज अगर मिलाया जाए तो वो दोनों से जो बना है उसका चार्ज के साथ सेम होगा। ये दोनों से कौन बना है,
सी टोटल, तो सी टोटल मतलब क्यू टोटल है कि ना। तो क्यू टोटल कितना है रे भाई मेरा, क्यू टोटल कितना है, देखो ये 480 प्लस 720 है कि ना, 500 57 कितना 1200 माइक्रोकूलम विच इज इक्वल टू 1200 माइक्रोकूलम। भाई हर चीज़ें देखना है आपको, बस बेसिक पे फोकस कीजिए, समझ रहे ना। हो गया, तो क्या आ गया, टोटल चार्ज आ गया, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आ गया। अब क्या पूछा है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। बताइए आगे जो हम पढ़े थे पढ़ेंगे, क्या ए से पहले कुछ कैपेसिटर है, नहीं है, तो ए का पोटेंशियल क्या होगा, मैक्सिमम कितना होगा 60 वोल्ट। यहां पे कितना होगा 60 वोल्ट, क्योंकि इसी में भी तो कुछ कैपेसिटर नहीं है ना। यहां पे कितना होगा 60 वोल्ट, ये ले लिया कितना, ये कितना ले लिया, देखो V2 कितना ले लिया 60 वोल्ट, तो यहां पे कितना बचेगा 0। और क्या पोटेंशियल कहां से आएगा, ये तो ले लिया 60, ये 60 अप्लाई करे थे, ये 60 ले लिया ना, और क्या आएगा इस पे 0, समझ रहे ना। तो VA माइनस VB कितना होगा 60, तो आपका जो पूछा है लास्ट में पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, VA माइनस VB कितना होगा 60 माइनस 0, तो VA माइनस VB कितना 60 वोल्ट। कुछ समझ आ रहा है रे भाई ना, क्या दिक्कत हो रहा है बताइए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके चलिए देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ओके बोला क्या है, फाइंड द टोटल चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। टोटल चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, कभी भी आ सकता है, ठीक है ना। जितना सारा CBSE एग्जाम है उसमें स्कूल में डाल देते हैं, ठीक है ना, DAV वगैरह में, ठीक है ना, DAV KV में ये क्वेश्चन आ जाता है, एंड बोर्ड में भी आने का चांसेस है, नीट JEE में भी आने का चांसेस है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पहले आपको जो भी बोला होगा आप क्या करिए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल के रीडायग्राम कर लीजिए, ठीक है ना। पहले देखो हम जो क्वेश्चन लिखिए उसमें सिर्फ सीरीज लेके किए, फिर पैरेलल लेके किए, अब यहाँ पे क्या किए मिक्स कर दिए, सीरीज भी लिए पैरेलल भी लिए। तो ये डायग्राम देखेंगे तो ये मेरा प्लस है, ये माइनस है, यहाँ पे V टोटल कितना है रे भाई मेरा, V टोटल है V नेट कितना है 12 वोल्ट है। मेरे को C टोटल लाना है, अगर मैं C टोटल ले आऊंगा तो मेरा टोटल चार्ज आ जाएगा। C टोटल मतलब पूरा का कैपेसिटेंस। यहां देखेंगे मुझे पता चल रहा है कि C1 C2 क्या, ये देखो प्लस माइनस, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज है, ये दोनों सीरीज है, तो मैं क्या किया C1 एंड C4 आर इन सीरीज, लेट ये C डैश हुआ, तो C डैश क्या होगा मेरा, C डैश क्या होगा C1 C2 बाई, सॉरी C1 C4 नहीं, C1 C2, C1 C2 सॉरी, C1 C2 बाई C1 प्लस C2 होगा। C1 कितना है 8 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4, तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 4 दैट इज 12, तो 4 3 जा कटेगा 12, तो 8/3 माइक्रोफैराड। फिर आएगा C3 C4 आर इन सीरीज है कि ना, C3 एंड C4 आर इन सीरीज, तो ये C डबल डैश लेट बना, लेट है कि ना, लेट बना C डबल डैश। ध्यान से देखिए, तो यहां पे C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C3 C4 बाई C3 प्लस C4, C3 कितना है 3 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, तो 18/9 2 माइक्रोफैराड। ध्यान से देखेंगे ये दोनों सीरीज है, मैंने रीडायग्राम कर देना है, तो रीडायग्राम कर देने से क्या हो जाएगा, ये मेरा ना, ये मेरा C डैश हो जाएगा, ये मेरा C डबल डैश हो जाएगा, है कि ना, ये मेरा C डैश हो जाएगा, ये मेरा C डबल डैश हो जाएगा,
एंड ये मेरा हो जाएगा 12 वोल्ट, हाँ कि ना भाई, हाँ कि ना, ये हो जाएगा मेरा 12 वोल्ट जो कि V टोटल होगा, हाँ कि ना। तो अब देखिए इधर आएगा मेरा Q टोटल, लेट ये Q है, ठीक है। अब इधर आएगा Q टोटल, तो इधर जाएगा क्या Q डैश, इधर जाएगा Q डबल डैश। C डैश का चार्ज Q डैश लिया, C डबल डैश का Q डबल डैश लिया, सो दैट मैं कंफ्यूज ना हो रहूं, ठीक है ना। Q डैश मतलब क्या, चार्ज पासिंग थ्रू C डैश, Q डबल डैश क्या है, चार्ज पासिंग थ्रू C डबल डैश, ठीक है ना। अब देखिए, अब बात यह है, हम लोगों ने पढ़ा कि ये C डैश जो दोनों से बना है, किसको लेके बना है, C1 C2 को लेके सीरीज में बना है। तो जो C1 का चार्ज होगा Q1, C2 का चार्ज होगा Q2, सेम होगा किसके साथ, सेम होगा Q डैश के साथ। जो सीरीज में होते हैं उनका चार्ज सेम होता है, जो सीरीज में होते हैं उनका चार्ज सेम होता है, कितना होता है, जो सीरीज में होते हैं उनका चार्ज सेम होता है, कितना होता है ना, जो उन दोनों से बना है, C1 C2 से जो बना है उसका चार्ज C1 C2 का चार्ज सेम होगा। C1 C2 से कौन बना, C डैश, तो C डैश का चार्ज C1 का चार्ज C2 का चार्ज सेम होगा। वैसे ही C डबल डैश किसको लेके बना है, C3 C4 को सीरीज, तो Q3 Q4 Q डबल डैश, हाँ ना, आसान है ना, आसान है ना भाई। फिर बोला गया जो सीरीज में उनका पोटेंशियल ऐड होगा V1 प्लस V2 V डैश, हाँ या ना। सी डबल डैश किसको लेके बना है, C3 C4 सीरीज, जो सीरीज में उनका पोटेंशियल ऐड करेंगे, ऐड करने से जो आएगा, जितना भी आएगा वो दोनों से जो बना उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। तो क्या होगा ना, V3 प्लस V4, V3 मतलब V3 V4 V1 V2, V3 V4 इक्वल टू V3 प्लस V4 क्या हो जाएगा ना, V डबल डैश, हाँ कि ना, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो ना। ये इक्वेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशंस के बिना आप देखो, इक्वेशंस जब आप निकाल देंगे ना, ये इक्वेशंस जब आप निकाल देंगे ना, मतलब आपका बेसिक क्लियर है। अगर आप इक्वेशन नहीं निकाल पा रहे, इसका मतलब आप में थोड़ा तो भाई प्रॉब्लम है, साफ करना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके लिए आप पहला 2 वीडियो देखेंगे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स एंड कम्बिनेशन ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 1, ठीक है ना। ये 2 वीडियो आप देखेंगे जाके, नहीं तो नहीं होगा, ये 2 वीडियो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, C डैश एंड C डबल डैश आर इन पैरेलल, है कि ना। बना क्या, C इक्विवेलेंट, तो C इक्विवेलेंट क्या होगा, C डैश प्लस C डबल डैश। C डैश कितना है 8/3, C डबल डैश कितना है 2, तो 8/3 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 2 6, 6 प्लस 8 14/3, 14/3 माइक्रोफैराड। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया, 14/3 माइक्रोफैराड। समझ रहे हैं भाई, हाँ कि ना, समझ रहे हैं कुछ, ठीक है ना। डायग्राम बनाते हैं इसका, ठीक है ना, इसका डायग्राम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा बताइए, डायग्राम क्या हो जाएगा बताइए। ये दोनों एक हो जाएगा, एक होके टोटल बन जाएगा, एक हो गया, बैटरी लगा दिया, टोटल बन गया, हाँ ना। ये भी टोटल कितना दिया है, 12 वोल्ट, ठीक है। अब बताइए C टोटल में कितना चार्ज पास कर रहा है, Q टोटल। C टोटल किसको लेके बना है, C डैश एंड C डबल डैश, कैसा है वो दोनों, पैरेलल में जो होंगे उनका क्या सेम है, पोटेंशियल, क्या सेम है, पोटेंशियल। मतलब क्या है ना, ये C डैश एंड C डबल डैश का पोटेंशियल सेम है, V डैश इक्वल्स टू V डबल डैश इक्वल्स टू V टोटल, हाँ कि ना, कितना 12 वोल्ट। कुछ समझ आ रहा है, ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वैसे ही ये दोनों देखो पैरेलल है, पैरेलल में क्या अलग होता है, चार्ज ऐड करेंगे, हाँ कि ना। तो क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश इक्वल टू क्यू डैश प्लस क्यू डबल डैश इक्वल टू क्यू टोटल। तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। अब हमें क्यू टोटल निकालना है, पहले क्यू टोटल निकालेंगे। पहले क्यू टोटल के लिए क्या करेंगे ना, सी टोटल वी टोटल, सी टोटल पता है, वी टोटल पता है। तो यहाँ पे क्यू टोटल कितना हो गया ना, क्यू टोटल इक्वल्स टू सी टोटल वी टोटल। पता चल रहा है, सी टोटल कितना है, तो क्यू टोटल कितना आ जाएगा मेरा ना, सी टोटल कितना है 14/3 माइक्रोफैराड, 14/3 माइक्रोफैराड इंटू वी टोटल कितना है 12 वोल्ट। तो 3 4 से 12, हाँ कि ना, तो ये 14 इंटू 4 आप कैलकुलेट कर लेना, 14 इंटू 4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये आ गया टोटल चार्ज, देखिए ये आ गया टोटल चार्ज। तो अब सी टोटल पता है, भी टोटल पता है, टोटल चार्ज पता है। अब देखो भी टोटल जो है, भी डैश वही है, भी डबल डैश वही है, हाँ कि ना। देखो तो ये मेरा क्या हो जाएगा ना, इक्वल टू 12 वोल्ट, ये मेरा क्या हो जाएगा इक्वल टू 12 वोल्ट, हाँ कि ना रे, समझ रहे हो ना, ना नहीं समझ रहे हो। अब मैं क्यू डैश ला सकता हूं, मैं क्या बोला आपको, मैं जो चार्ज निकालना चाहता हूं वही कैपेसिटेंस लूंगा, वही पोटेंशियल लूंगा। जब मैं क्यू डैश निकालूंगा मैं सी डैश लूंगा, भी डैश लूंगा। जब मैं Q1 निकालूंगा C1 लूंगा, V1 लूंगा। जब मैं Q डबल डैश लूंगा निकालूंगा C डबल डैश लूंगा, B डबल डैश लूंगा। कुछ समझ रहे ना, नहीं कुछ समझ रहे भाई। जब मैं C डैश निकालूंगा मैं Q डैश लूंगा, B डैश लूंगा। जब मैं Q डबल डैश निकालूंगा C डबल डैश लूंगा, B डबल डैश लूंगा। B डबल डैश मुझे पता है, C डबल डैश मुझे पता है, तो मैं Q डबल डैश ला सकता हूँ। Q डबल डैश कितना होगा ना, C डबल डैश V डबल डैश कितना होगा, C डबल डैश कितना है 2, V डबल डैश कितना है 12, तो ये कितना हो जाएगा 24, हाँ कि ना, 24 माइक्रोकूलम, हाँ कि ना रे, ठीक है ना। अब Q डैश, जब मैं Q डैश लूंगा C डैश लूंगा, V डैश लूंगा, तो C डैश कितना है 8/3, V डैश कितना है 12, V डैश कितना है 12, तो C डैश कितना है 8/3, 8/3 इंटू 12, तो 8/3 इंटू 12, 3 ये 12 कितना 4, 8 4 से 32, तो ये Q डैश कितना आ जाएगा ना, Q डैश आ गया मेरा 32 माइक्रोकूलम। समझ रहे हो रे भाई ना, कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, समझ आ रहा है ना, हाँ कि ना, ठीक है ना। तो Q1 आ गया, सॉरी Q डैश आया, सॉरी हाँ Q डैश आया, Q डैश आया, Q डैश आया, Q डबल डैश आया, Q डैश आया, Q डबल डैश आया। अब देखो Q डैश जो है Q1 Q2 वही है, हाँ कि ना, समझ रहे ना, कितना इजी है। देखिए अगर आप टेबल वाइज कर रहे हैं ना, आप अगर प्रोसेस में कर रहे हैं ना, बहुत इजी होगा। तो मैं Q डैश निकाला Q1 Q2 आ चुका है, Q डबल डैश निकाला Q3 Q4 आ चुका है, समझ रहे। तो मेरा यहां पे देखिए V1 कितना आया, V1 देखो Q1 Q2 कितना आया, Q1 Q2 कितना आया, Q1 Q2 इक्वल्स टू 32 माइक्रोकूलम, है कि ना। तो मुझे यहाँ पे Q1 जो है Q2 वही है, Q डैश वही है, तो ये आ गया 32 माइक्रोकूलम। Q3 जो है Q4 वही है, ठीक है ना, एंड Q डबल डैश वही है, तो ये आ गया मेरा कितना, Q डबल डैश 24 माइक्रोकूलम, 24 माइक्रोकूलम। अब देखिए मेरा टोटल चार्ज आ गया, चार्ज ऑन इस कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल नहीं आया, पोटेंशियल निकालूंगा V1 V2 V3 V4 निकालूंगा। बात देखिए, मुझे Q1 पता है, मुझे Q1 पता है, Q1 पता है, C1 पता है, Q1 कितना आया मेरा, Q1 आया 32, C1 पता है, तो V1 नहीं आएगा क्या, Q1 पता है, C1 पता है, Q1 इक्वल टू क्या होता है C1 इंटू V1, है कि ना रे, Q1 इक्वल टू क्या होता है C1 इंटू V1। तो अगर मुझे Q1 पता है, C1 पता है, मैं V1 ला सकता हूं। V1 क्या होगा ना, Q1/C1, V2 क्या होगा Q2/C2, V4 क्या होगा Q4/C4, V3 क्या होगा Q3/C3, समझ रहे। अब V1 क्या होगा बताइए, V1 Q1 कितना है 32, C1 कितना 8, है कि ना, तो V1 कितना आ जाएगा बताइए, V1 कितना आ जाएगा बताइए, V1 आ गया 32
ये 32 है, हाँ कि ना, ये 32 है माइक्रोकूलम, 32/8, 32/8 तो 4 वोल्ट, ठीक है ना। V2 कितना आएगा, 32/4, 32/4 कितना हो जाएगा, 32/4 8 वोल्ट। इसका आया 4, इसका 4 वोल्ट, इसका 8 वोल्ट। देखो दोनों को मिलाओ, V1 प्लस V2 कितना हो रहा है, 12 वोल्ट हो रहा है ना, 12 वोल्ट हो रहा है, देखिए 12 वोल्ट हो रहा है, होना पड़ेगा नहीं तो गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं। वैसे V3 कितना आएगा, V3 Q3 कितना है, Q3 जो है Q डबल डैश वही है, Q3 कितना 24, इधर जा रहा है 24, है कि ना। ये Q3 कितना है 24 माइक्रोकूलम, तो 24/3 कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। 24, ये 24 है, Q4 भी 24 है, 24/C4, C4 कितना 6, तो 24/6 कितना हो जाएगा, 24/6 4 वोल्ट हो गया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर आ गया। तो ये V1 कितना आया मेरा ना, V1 कितना आया बताइए, V1 कितना आया बताइए, V1 कितना आया 4 वोल्ट, V2 कितना आया 8 वोल्ट, V3 आया 8 वोल्ट, V4 आया 4 वोल्ट, ठीक है। अब क्या पूछा, लास्ट क्वेश्चन, ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। ए कहां पे है, यहां पे, बी कहां पे है, ये दोनों का पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट। 12 में से ये कितना रखा, देखो ये दोनों का पोटेंशियल क्या है, V1 प्लस V2 कितना है 12, V1 प्लस V2 ये दोनों का मिला के कितना 12, ये कितना रखा 4, तो यहां पे कितना गया होगा भाई 8, हाँ कि ना रे। ये जैसे किए रे भाई, ये वाला कैसे किए रे, ये वाला ADC ADB, ठीक है ना, वैसे ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों का मिला के 12, ये लिया कितना 4 वोल्ट, तो यहां पे कितना बचा 8 वोल्ट। ये दोनों का मिला के कितना 12, ये लिया कितना 8 वोल्ट, तो यहां पे कितना बचा VB 4 वोल्ट, ठीक है, बात समझ। ये दोनों का मिला के 12, या ये कितना लिया भाई 8, ये लिया 8, तो ये यहाँ पे कितना बचा रहे, ये 12 में से 8 ले लिया, ये 12 में से, ये दोनों का 12 में से ये ले लिया 4, तो यहाँ बचा 4, ये यहाँ बचा 8, ये दोनों में से, ये दोनों 12 है, ये दोनों का पोटेंशियल 12 है, ये दोनों में से ये ले लिया 8 वोल्ट, तो यहाँ पे कितना बचेगा 4 वोल्ट। तो VA माइनस VB, VA आ गया 8, VB आ गया 4, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा ना, VA माइनस VB इक्वल्स टू, VA है 8 वोल्ट, VB है 4 वोल्ट, तो VA माइनस VB क्या हो जाएगा 4 वोल्ट, आंसर। समझ रहे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, कुछ समझ आ रहा है भाई, है कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, देखिए ये क्वेश्चन आपका NCERT में है, प्लस CBSE 2010 में आ चुका है। CBSE 2010 में जो क्वेश्चन आया था, ये C जो वैल्यू था ये 12 वोल्ट 12 माइक्रोफैराड कर दिया था, ठीक है ना। NCERT में 10 माइक्रोफैराड है, तो 12 माइक्रोफैराड करके क्वेश्चन पूछा था। क्या पूछा, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर इफ द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस ए एंड बी इज 500 वोल्ट। मतलब यहां पे एक बैटरी लगा है जिसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट। बात समझिए, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर्स। अगर आपको ऐसे दिया है, इसका मतलब ए एंड बी में एक बैटरी लगा है जिसका पोटेंशियल है 500 वोल्ट, तो ये 500 वोल्ट क्या होगा ना, भी टोटल 500 वोल्ट दिया है, समझ। अब आपको पहले निकालना है टोटल चार्ज। टोटल चार्ज, टोटल कैपेसिटेंस ना निकाल के आप कुछ मत कीजिए, ठीक है। पहले आप टोटल कैपेसिटेंस निकालिए, टोटल चार्ज निकालिए, फिर आगे बढ़िए, जो पूछा उसके बारे में सोचिए। तो मैं टोटल कैपेसिटेंस निकालूंगा, ये प्लस है तो ये प्लस माइनस, ये मेरा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इधर जब चार्ज आएगा Q टोटल, इधर जाएगा कितना Q4, इधर जाएगा कितना Q1, इधर Q2, इधर Q3। बट ये देखो इधर Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3 होगा, हाँ कि ना, क्योंकि C1 C2 C3 क्या है, सीरीज में है। देखो इधर Q1 गया, इधर भी Q1 जाएगा, इधर भी Q1 ही जाएगा, फिर इधर Q4 आएगा, इधर Q1 आएगा, इधर मिलके फिर Q टोटल निकल लेगा, समझ रहे। तो यहाँ पे क्या आ रहा है आपका ना, Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 आ रहा है कि ना, एंड Q टोटल इक्वल्स टू आ रहा है Q1 प्लस Q4
4, है कि ना, समझ रहे ना, ये वाला याद रखेंगे हम। बट बेटर है हम अपना डायग्राम करके करेंगे, बहुत अच्छा बात होगा। तो हम अपना डायग्राम बना के करते हैं, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा बात है, उसमें गलतियां नहीं होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी टोटल हमें पता है, हम सी टोटल निकालेंगे। तो ये देखो, ये तीनों क्या है मेरा सीरीज, तो यहाँ पे C1 C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज। लेट ये लिया C डैश, ये बना C डैश। तो ये तीनों से हम क्या करेंगे, C डैश को रिप्लेस कर देंगे। तो ये C डैश क्या हो जाएगा ना, 1/C डैश इक्वल्स टू 1/C प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो क्या हो जाएगा मेरा 1/C1 मतलब 10 10 10, तो ये 3/10 दैट इज 10/3। तो C डैश कितना आ जाएगा मेरा ना 10/3 माइक्रोफैराड। अब मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो यहाँ पे मेरा देखो ये C4 है कि ना, एंड यहाँ पे मेरा क्या बना ना C डैश, एंड यहाँ पे मेरा A पॉइंट है, यहाँ पे मेरा B पॉइंट है, जहाँ पे पोटेंशियल 500 वोल्ट का बैटरी लगा है, ठीक है ना। अब ये मेरा C4 एंड C डैश क्या है, पैरेलल है कि ना। एंड देखो बात समझो, ये देखो ये तीनों सीरीज है ना, सीरीज में से कौन बना, C डैश बना, सीरीज में से कौन बना, C डैश बना। तो हम लोग को पता है कि क्या होगा ना, जो Q1 होगा, Q2 होगा, Q3 होगा, सेम होगा किसके साथ, Q डैश के साथ, है कि ना। सीरीज में चार्ज सेम होता है, एंड किसके साथ सेम होता है, ये तीनों से जो बना उसका चार्ज के साथ सेम होता है। ये तीनों से कौन बना, C डैश। तो C डैश का चार्ज लिया मैंने Q डैश, इधर लिया Q4, इधर लिया Q टोटल। तो Q डैश जो होगा Q1 वही होगा, Q2 वही होगा, Q3 वही होगा, ठीक है। बट V1 प्लस V2 प्लस V3 करने से V डैश आएगा, हाँ कि ना। जो सीरीज है उनका पोटेंशियल ऐड करेंगे, ये V1 ये V2 ये V3, तीनों का ऐड करने से जो आएगा वो तीनों से जो बना C डैश उसका पोटेंशियल वही आएगा, समझ रहे, हाँ कि ना, क्लियर ना भाई, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है, हाँ कि ना। तो मैं फिर से रीडायग्राम करूंगा, दैट इज C डैश एंड C4 आर इन पैरेलल, बना कौन ना C टोटल दैट इज C इक्विवेलेंट। तो मैं डायग्राम कर लेता हूं। तो ये मेरा A है, ये मेरा C इक्विवेलेंट बन गया, C टोटल बन गया, ये मेरा B है, यहाँ पे V टोटल कितना है 500 वोल्ट, है कि ना। यहाँ पे Q टोटल हमें निकालना है, Q टोटल निकालना है। अब देखिए, अब यहाँ पे ये दोनों से बना, ये दोनों से बना C टोटल, तो ये दोनों का चार्ज मिला के, क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो Q डैश प्लस Q4, Q डैश प्लस Q4 इक्वल्स टू Q टोटल, है कि ना, समझ रहे ना। Q डैश प्लस Q4 इक्वल्स टू Q टोटल, बट पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो V डैश जो होगा V4 वही होगा, एंड किसके साथ इक्वल होगा, V टोटल। बात समझो, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, मतलब C डैश का पोटेंशियल C4 का पोटेंशियल सेम होगा, किसके साथ सेम होगा, ये दोनों से जो बना, कौन बना, C इक्विवेलेंट दैट इज C टोटल, उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। एंड C टोटल का पोटेंशियल क्या है 500 वोल्ट, V टोटल 500 वोल्ट, ठीक है। अब हम Q टोटल लाएंगे, पहले क्या लाएंगे, Q टोटल लाएंगे, क्योंकि हमें C टोटल पता है, V टोटल पता है, Q टोटल लाएंगे। तो Q टोटल कितना होगा, Q टोटल C टोटल V टोटल, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो आप निकालोगे उस हिसाब से आप लेंगे। अब Q टोटल निकाल लेंगे तो C टोटल लेंगे, V टोटल लेंगे, ठीक है ना। तो C टोटल कितना है मेरा, C टोटल कितना है, C टोटल कितना है, C टोटल आप निकाले, नहीं निकाले, नहीं निकाले, निकालेंगे। तो C टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा, C डैश प्लस C4, C डैश प्लस C4, C डैश कितना है मेरा 10/3 है कि ना, एंड C4 कितना है 10 है कि ना। तो 10/3 प्लस 10, 10/3 प्लस 10 कितना हो जाएगा C टोटल बताइए, 30 प्लस 10 40/3 माइक्रोफैराड आ गया।
तो ये आ जाएगा 40/3 इंटू 500 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्यू टोटल, बात समझिए, आ गया क्यू टोटल आ गया। ठीक है ना, टेंशन मत लीजिए, हो गया। ठीक है, देखिए एंड V डैश जो होगा V4 वही होगा। ठीक है ना, तो V4 ऑलरेडी आ चुका है, पोटेंशियल ऑन इट के V4 आ चुका है। V4 कितना है 500 वोल्ट, V4 आ चुका है। V4 कितना है मेरा, V4 आ चुका है 500 वोल्ट। ठीक है ना, अगर मैं Q4 ले आऊंगा, अगर मैं Q4 ले आऊंगा, Q1 Q2 Q3 आ जाएगा। देखिए Q4 प्लस Q डैश इक्वल टू कितना है, Q टोटल। मुझे Q टोटल पता है, Q टोटल पता है कि ना, Q टोटल पता है। मैं Q4 ले आऊंगा। Q4 कैसे लाऊंगा, आप बोले सर Q4 कैसे लाएंगे आप, अरे Q4 C4 इंटू V4, C4 पता है, V4 पता है कि ना, तो Q4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, C4 इंटू V4 है कि ना। तो Q4 कितना हो जाएगा, C4 10 है कि ना, देन V4 कितना है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट है कि ना, तो कितना आ जाएगा 5000 माइक्रो कूलम। खेड़ो खेड़ो करेगा तुम लोग, टेंशन मत लो। ठीक है, Q4 आ गया, समझ रहे हैं भाई। Q4 आ गया, Q टोटल पता है, Q टोटल कितना है भाई, ये काउंट कर लेंगे भाई, ये कितना आ जाएगा बता देना मेरे को। ठीक है ना, आप कर लीजिएगा। ठीक है ना, तो देखिए ये, तो ये मेरा आ गया। अब V डैश कितना है, V डैश कितना है, V डैश कितना है मेरा 500 वोल्ट, V डैश 500 वोल्ट है कि ना, क्योंकि C डैश C4 पैरेलल है, तो ये दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। किसके साथ सेम होगा, टोटल के साथ, टोटल के साथ। टोटल कितना है 500 वोल्ट है कि ना। अब Q डैश लाएंगे, Q डैश कितना हो जाएगा, Q डैश कितना हो जाएगा, Q डैश कितना हो जाएगा बताइए, Q डैश कितना आ जाएगा ना, C डैश इंटू V डैश। आपको बोला गया जो लेंगे, जिसका चार्ज निकालेंगे उसी का ही कैपेसिटेंस लेंगे, उसी का ही पोटेंशियल लेंगे। तो Q डैश निकालेंगे, Q डैश किसका चार्ज है, C डैश का, तो C डैश ही लेंगे, V डैश ही लेंगे। C डैश कितना है, C डैश कितना है बताइए, C डैश कितना है 10/3, 10/3। V डैश कितना है 500 हाँ कि ना, 10/3, ये 500 माइक्रो कूलम। तो ये कितना 5000/3, तो Q डैश कितना आ जाएगा 5000/3 माइक्रो कूलम। ये दोनों को ऐड करेंगे, 5000 प्लस 5000/3। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा बताइए 5 15 20 20,000/3। ये आ जाएगा मेरा क्या, Q टोटल कितना आ रहा है 20,000/3 माइक्रो कूलम। आप इसको सिंप्लीफाई करने से भी आ रहा है 5 4 20। ठीक है ना, सिंप्लीफाई करने से भी आ रहा है। क्या क्या आया मेरा देखते हैं। Q टोटल आया जो हमें नहीं पूछा है, बट Q टोटल आने के बाद, Q टोटल आने के बाद V टोटल, देखो Q टोटल आने के बाद, Q टोटल में ऐसे ही लाया। ठीक है, Q टोटल आने के बाद सॉरी V टोटल आया। V टोटल जो है V डैश वही है, V4 वही है कि ना, तो V डैश वही है, V4 वही है। V4 आने के बाद मैं Q4 लाया, Q4 कितना है मेरा ना 5000 माइक्रो कूलम आया। ठीक है ना, वैसे फिर V4 आने के बाद मैं Q डैश लाया, Q डैश लाया। ठीक है ना, Q डैश लाया, क्योंकि मुझे V डैश पता है, C डैश पता है, C डैश V डैश पता है, तो मैं Q डैश लाया। Q डैश कितना है 5000/3। ठीक है ना, अब देखो Q डैश जो है, Q डैश जो है Q1 Q2 Q3 वही है हाँ कि ना। तो Q1 कितना आ गया 5000/3, Q2 कितना आ गया 5000/3, Q3 कितना आ जाएगा 5000/3। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, आप लिखेंगे। आपको एक पूछा होगा, मैं सारा निकाल रहा हूं आपको बस समझाने के लिए। इतना सारा थोड़ी पूछेगा आपको, एक दो कुछ एक क्वेश्चन पूछेगा, समझ रहे। तो बट मैं बेसिक आपको पूरा क्लियर करवा दे रहा हूं। ठीक है ना, तो आपका देखिए Q1 पता है, Q2 आ गया, Q3 आ गया, Q4 आ गया। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर आ गया, Q1 Q2 Q3 Q4 आ गया। पोटेंशियल V4 आ गया। अब V1 V2 V3 लाएंगे, V1 V2 V3 लाएंगे। आपको Q1 पता है, C1 पता है, V1 नहीं आएगा क्या। Q2 पता है, C2 पता है, V2 नहीं आएगा क्या, है कि ना। V3 पता, V3 निकालना है, Q3 पता है, C3 पता है, Q3 C3 पता है, Q2 C2 Q1 C1 पता है। आ जाएगा भाई, V1 V2 V3 आ जाएगा। आंसर आ गया आपका, समझ रहे ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से ले लिए स्क्रीनशॉट, ले लिए। ये भी ले लीजिए। इसका आंसर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये भी CBSE 2015 में आया था।
क्वेश्चन 2015 में, ठीक है ना, 2015 बोर्ड में क्वेश्चन आया था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, पढ़ लीजिए थोड़ा, ठीक है ना, पढ़ लीजिए आराम से। इफ द इंसुलेटेड प्लेट ऑफ C1 be at 90 volt, this is 90 volt, and one plate of C3 is being earthing किया गया, then find the potential difference between the plate C2, plates of C2, plates of C2, इसका मतलब क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, बात देखिए क्या लिखा गया, देखिए पोटेंशियल ड्रॉप ऑन ए कैपेसिटर क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। मतलब आपको पूछ रहा है कि C2 में पोटेंशियल कितना होगा, पूछ रहा है, समझ रहे, आपको पूछ रहा है C2 में कितना पोटेंशियल होगा पूछ रहा है, और कुछ नहीं, C2 में कितना पोटेंशियल होगा पूछ रहा है, समझ रहे। C2 में कितना पोटेंशियल होगा निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे पहले देखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं क्या करना है, चलिए देखते हैं क्या करना है। पहला बात याद रखेंगे, जो भी अर्थ को लगा होगा, जो पॉइंट अर्थ को लगा होगा, अर्थिंग मतलब जीरो पोटेंशियल, अर्थिंग मतलब कितना, जीरो पोटेंशियल, अर्थिंग मतलब कितना, जीरो पोटेंशियल। इसका मतलब ये पॉइंट का जो पोटेंशियल है, ये पॉइंट का जो पोटेंशियल अगर ये A है, ये B है, तो VB कितना है, 0 वोल्ट, VA कितना है, 90 वोल्ट, समझ, VB कितना है 0 वोल्ट, VA कितना है 90 वोल्ट, VB कितना है 0 वोल्ट, VA कितना है 90 वोल्ट, बात समझ रहे। देखिए ध्यान से देखिए, C1 C2 C3 है, C1 20, C2 30, C3 15, ये तीनों सीरीज में है, हाँ कि ना, सीरीज में दिख रहा है। आपको इसका पोटेंशियल निकालना है, आप क्या करिए, चार्ज निकाल दीजिए, टोटल चार्ज, क्योंकि चार्ज हमेशा हाई टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है कि ना। ध्यान से देखिए, ठीक है, तो इसमें Q1 चार्ज, इसमें Q2 चार्ज, इसमें Q3 चार्ज, तीनों सीरीज में है ना, तो Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इक्वल्स टू Q टोटल। यहां पे V टोटल क्या होगा, V टोटल इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, यहाँ की ना A B के बीच में ही कैपेसिटर है, A से पहले B के बाद कुछ है कि कैपेसिटर नहीं है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B जो होगा V टोटल वही होगा, VA माइनस VB कितना होगा ना, 90 माइनस 0 90 वोल्ट, समझिए। यहां पे V टोटल कैसे लाएंगे, पहला कैपेसिटर से पहले कितना पोटेंशियल देखेंगे, लास्ट कैपेसिटर के बाद कितना पोटेंशियल देखेंगे, दोनों पोटेंशियल को माइनस कर देंगे, समझ रहे, जो पोटेंशियल आएगा वही पोटेंशियल होगा मेरा टोटल पोटेंशियल, को समझ रहे, ठीक है ना। तो टोटल पोटेंशियल कितना है 90 वोल्ट, 90 माइनस 0, ये तीनों सीरीज है, तो टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, टोटल पोटेंशियल आ गया, टोटल कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो टोटल चार्ज आ जाएगा, टोटल चार्ज आने से Q1 Q2 Q3 सेम हो जाएगा क्योंकि तीनों सीरीज है। तो टोटल कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या होगा, 1/C1 1/C2 1/C3, तो क्या हो जाएगा 1/20 1/30 1/15, तो 1/C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, सॉल्व कर लीजिए 1/20 1/30 1/15, तो 30 एलसीएम निकालिए, 3 2 जा 6 2 15 2 जा 45 60 45, ठीक है ना, 1105, ठीक है ना। आप टोटल निकाल लीजिए कितना आ जाए 105, ये फिर 20 30, ये 15 20 30 105 33, ठीक है, 3/20 आएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका 3/20, आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है ना। 3/20 आने से C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा ना, C इक्विवेलेंट आ जाएगा 20/3 माइक्रोफैराड। इसको सॉल्व कीजिएगा भाई आप, ठीक है, अच्छे से, ठीक है ना। गलत होगा तो बोलिएगा, कैलकुलेशन गलत होगा तो मेरे को बता दीजिएगा, ठीक है, कि सर आपका कैलकुलेशन गलत है, समझ रहे हैं ना, ठीक है ना, कमेंट में बता दीजिएगा।
कैलकुलेशन अगर गलत होगा मेरा, ठीक है। देख लीजिए, तो ये VA माइनस VB 90 वोल्ट है, सी टोटल आ गया, ये सी टोटल है, हाँ कि ना, सी टोटल है। अब देखिए अब क्या होगा बताइए, अब क्या होगा बताइए। सी टोटल आ गया तो क्यू टोटल कितना होगा ना, क्यू टोटल इक्वल्स टू सी टोटल वी टोटल। तो क्यू टोटल कितना हो जाएगा भाई मेरा, सी टोटल कितना है 20/3, वी टोटल कितना है 90, 20/3 इंटू 90 माइक्रोकुलम। तो ये क्यू टोटल कितना हो जाएगा बताइए, ये 3 3 जा तो 3 2 जा 600 माइक्रोकुलम क्यू टोटल आ गया। क्यू टोटल जो है Q1 वही है, Q2 वही है, Q3 वही है, हाँ कि ना। तो ये 600 माइक्रोकुलम आ गया। अब बताइए, मुझे चाहिए V2 ना, मुझे चाहिए V2, मुझे तो क्वेश्चन में पूछा है V2 ना, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2 पूछा है, तो V2 पूछा है। तो मुझे देखो Q2 पता चल गया, C2 पता है, Q2 पता चल गया, C2 पता है, तो मैं क्या करूंगा ना, V2 इक्वल्स टू Q2/C2। Q2 कितना है 600, C2 कितना है 30, है कि ना। तो ये 30, ये कितना 0 0 कटेगा, 3 2 जा, तो आ गया मेरा 20 वोल्ट, ठीक है ना। तो V2 आ गया मेरा 20 वोल्ट आंसर। तो व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ C2 ना, 20 वोल्ट, समझे, हाँ कि ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये आया एक क्वेश्चन, ये बोर्ड में भी आ जाता है भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप इसको अच्छे से समझेंगे। अभी बोला है फाइंड द चार्जेस ऑन द ईच प्लेट्स फ्रॉम द गिवन फिगर, ऑन ईच प्लेट्स गिवन एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A and the adjacent sides are separated by a distance of D। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कितना प्लेट है पहले हम देख लेते हैं, टोटल कैपेसिटेंस निकाल देते हैं हम। ये कहाँ पढ़े थे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना, न्यूमेरिकल्स हम पढ़े थे, ठीक है ना, N5 या N6 में पढ़े थे, N6 में पढ़े थे, कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन कम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर 6, दैट इज कम्बिनेशन इन्वॉल्विंग प्लेट्स, ठीक है ना, वो आप थोड़ा देख लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या किए थे हम लोग, कितना प्लेट है काउंट किए थे, 1 2 3 4 5, 5 प्लेट है, 5 प्लेट है, टोटल कितना प्लेट है 5 प्लेट है। 5 प्लेट में से देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ये प्लस, ठीक है, ऐसा है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। बट चार्ज जैसे बाहर देखो, बाहर चार्ज, अब हम कैसे यहाँ पे चार्ज निकालेंगे, यहाँ पे हम कैसे चार्ज निकालेंगे, वो मैटर करता है, ठीक है ना। पहला बात तो आप इसको अरेंज करो कि कितना कैपेसिटर है। देखो प्लस माइनस ये C1 है, माइनस प्लस ये C2 है, ये प्लस माइनस C3 है, ये माइनस प्लस C4 है। तो आप देखो इसको हम अरेंज कर लेंगे, रीडायग्राम कर लेंगे, रिकंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। देखो C1 जो बना है 1 और 2 से बना है, ये आप थोड़ा देख लेंगे, N6 थोड़ा देख लेंगे, आपको इजी हो जाएगा। तो ये जो C1 है किसको लेके बना है, 1 और 2 को लेके बना है, प्लेट 1 और प्लेट 2 को लेके बना है। तो ये जो C1 है ये प्लेट 1 एंड प्लेट 2 को लेके बना है, जहाँ पे प्लेट 2 जाके कनेक्टेड है, प्लेट 2 जाके कनेक्टेड है नेगेटिव वाले प्लेट को, नेगेटिव वाले प्लेट को, एंड प्लेट 1 जाके कनेक्टेड है पॉजिटिव वाले प्लेट को, ठीक है ना। चलिए फिर C2 किसको लेके बना है, C2 2 एंड 3 को लेके बना है, तो 2 जाके नेगेटिव को कनेक्टेड है एंड 3 जाके पॉजिटिव को कनेक्टेड है, 3 2। C3 किसको लेके बना है, C3 3 4, जहाँ पे 3 लगा है पॉजिटिव को, 4 लगा है नेगेटिव को। फिर C4 किसको लेके बना है, 4 एंड 5, जहाँ पे 4 लगा है नेगेटिव को, 5 लगा है पॉजिटिव को, 5 लगा है पॉजिटिव को। देखो 5 पॉजिटिव
3 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव, 1 3 3 5, 2 2 4 4। अब देखो ये सभी का एरिया ए है, एडजेसेंट साइड दिया है डी, तो सबका कैपेसिटेंस क्या होगा ना, C1 इक्वल्स टू, सबका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 इक्वल्स टू C2 इक्वल्स टू C3 इक्वल्स टू C4 इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। एयर है, ये एयर मीडियम है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, ये भी एयर है, ठीक है। डिस्टेंस डी दिया है, एडजेसेंट साइड में डी डिस्टेंस दिया है, सबका एरिया ए दिया है, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर मीडियम, है कि ना। तो अभी ये C1 जो है C है, ठीक है ना, ये मैंने C ले लिया, ठीक है ना, ये C2 C है, C3 C है, C4 भी मेरा C है, ठीक है, C है। एंड ये पोटेंशियल कितना अप्लाई किया जा रहा है, V, तो ये V नेट कितना है, V, ठीक है ना। अब ये चारों पैरेलल है ना, पैरेलल में क्या होता है, सेम पोटेंशियल सेम होता है कि ना, पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो इसमें जा रहा है, बात समझिए अच्छे से, इसमें जा रहा है चार्ज Q1, इसमें जा रहा है Q2, इसमें जा रहा है Q3, इसमें जा रहा है Q4, ठीक है, बात समझिए। तो ये जो प्लेट 1 है, हम ऐसे पढ़े, प्लेट 1 में प्लस Q1 होगा तो प्लेट 2 में माइनस Q1 होगा, है कि ना। वैसे प्लेट 3 में प्लस Q2 होगा तो इसमें माइनस Q2 होगा ना, नहीं समझ रहे हो रे, ठीक है ना। 3 में प्लस Q3 होगा, ठीक है, ये इसके लिए क्योंकि इधर Q3 आ रहा है, तो इधर Q3 यहाँ पे रहेगा, फिर ये माइनस Q3 इंड्यूस होगा, यहाँ पे प्लस Q4 आएगा, यहाँ पे माइनस Q4 इंड्यूस होगा, है कि ना। तो हमें क्या करना है, Q1 Q2 Q3 Q4 लाने हैं, समझ रहे, Q1 Q2 Q3 Q4 लाने हैं। ये चारों पैरेलल है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है ना, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है। तो ये V1 क्या होगा, V, क्योंकि देखो V नेट, फिर ये V2 क्या होगा, इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V4। देखिए, तो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू V4 इक्वल्स टू V। अब C1 का चार्ज निकालो, C1 का चार्ज निकालो, ठीक है ना। ये प्लेट 1, प्लेट 2, प्लेट 3, प्लेट 4, प्लेट 5, वो फिर बाद में निकालेंगे। तो चार्ज ऑन C1, ठीक है ना, C1 का चार्ज Q1, C1 कैपेसिटर का चार्ज Q1, कैपेसिटर C1 का चार्ज Q1, बात समझो मैं जो बोल रहा हूं। प्लेट 1 का चार्ज Q1 नहीं है, कैपेसिटर C1 का चार्ज Q1 है, तो Q1 कितना होगा, C1 इंटू V1। मैं आपको बार बार बोला, जिसका चार्ज निकालेंगे उसी का ही कैपेसिटेंस लेंगे, उसी का ही पोटेंशियल लेंगे। तो Q1 इक्वल्स टू C1 इंटू V1, ठीक है। C1 कितना है, C, है कि ना, C का बाद में हम वैल्यू डाल देंगे, C V1 कितना है, V। वैसे Q2 कितना होगा, C2 V2 दैट इज CV। Q3 कितना होगा, C3 V3 दैट इज CV। Q4 कितना होगा, C4 V4 कितना, CV। मैंने क्या किया, ईच कैपेसिटर में चार्ज निकाल दिया, बट मुझे ईच कैपेसिटर में नहीं पूछा, मुझे पूछा है ईच प्लेट में। ईच प्लेट में वन प्लेट में कितना, 2 प्लेट में कितना, 3 प्लेट में कितना, 4 प्लेट में कितना, 5 प्लेट में कितना, मुझे वो पूछा, समझ रहे। मुझे ये सरफेस में भी नहीं पूछा, ये सरफेस, मुझे पूरा प्लेट में कितना पूछा है, ये Q5 में कितना पूछा है, बात समझ रहे ना। ये प्लेट 5 में कितना पूछा है, प्लेट 4 में कितना पूछा है, प्लेट 3 में, प्लेट 2 में, मतलब प्लेट 1 का दोनों साइड में कितना है, प्लेट 2 का दोनों साइड में कितना है, प्लेट 3 का दोनों साइड, प्लेट 4 का दोनों साइड, प्लेट 5 का दोनों साइड में कितना है। बट मुझे ये पता चला C1 में चार्ज CV है, C2 में चार्ज Q2 है कि ना, C3 में चार्ज Q3, C4 में चार्ज Q4। तो ये Q3 CV CV CV। अब बात देखिए, ये वाला प्लेट 2 में माइनस Q1 है, ये वाला प्लेट 2 में माइनस Q2 है, तो टोटल प्लेट 2 में कितना चार्ज है, देखो प्लेट 2 में माइनस Q1 है, माइनस Q2 भी है, तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2 कितना होगा, बात समझिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्लेट तुम्हें पूछा है प्लेट 2 में चार्ज ना, प्लेट 2 में देखो, प्लेट 2 में
यहां पे -Q1 चार्ज है, यहां पे -Q2 चार्ज है। प्लेट 3 में वैसे, प्लेट 3 में ये 3 प्लेट है, ये 3 प्लेट है, तो प्लेट 3 में वैसे कितना चार्ज है? देखो प्लेट 3 में, प्लेट 3 ये है, प्लेट 3 ये है, यहां पे प्लेट 3 में +Q2 है, यहां पे +Q3 है, तो निकाल देते हैं चार्ज ऑन प्लेट 1। ठीक है, एक एक करके निकालते हैं, ध्यान से देखिए, समझिए, ठीक है ना। देखिए, चार्ज ऑन प्लेट 1, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1 कितना? यहां पे देखो प्लेट 1 यही है, कितना चार्ज है? +Q1, Q1 कितना है? CV प्लस CV, C कितना है? ε0A/d, ε0A इंटू V/d प्लस, को समझे? वैसे ही टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2 कितना होगा? प्लेट 2 कितना होगा? देखो प्लेट 2 ये है, प्लेट 2 ये है, ये 2 नंबर प्लेट है, ये 2 नंबर प्लेट है, इसमें -Q1 है, इसमें -Q2 है, -Q1 -Q2 है कि ना? -Q1 कितना है? CV, Q2 कितना है? CV, तो -CV -CV, ठीक है, तो -2CV, तो कितना हो जाएगा? -2C मतलब कितना? ε0A/d है कि ना, ε0A/d, तो ये कितना हो जाएगा ना? चार्ज ऑन प्लेट 2 -2 ε0A V/d, ये आ गया टोटल चार्ज ऑन प्लेट 2, ये आ गया टोटल चार्ज ऑन प्लेट 1। वैसे ही टोटल चार्ज ऑन प्लेट 3 लाएंगे, है कि ना। टोटल चार्ज देखो, ये मेरा प्लेट 3 है, ये मेरा प्लेट 3 है, प्लेट 3 यहां पे +Q2, यहां पे +Q3, तो टोटल चार्ज ऑन प्लेट 3 +Q2 +Q3, देखिए +Q2 +Q3 कितना हो जाएगा? +CV +CV, तो +2CV, तो +2 ε0A V/d। टोटल चार्ज ऑन प्लेट 4, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 4 लाएंगे, कितना? 4 कितना है? देखिए 4, ये मेरा 4 है, ये मेरा 4 है, ये वाले 4 में -Q3, ये वाले 4 में -Q4, -Q3 -Q4, Q3 कितना है? CV, Q4 कितना है? CV, तो ये हो जाएगा -CV -CV -2CV -2 ε0A V/d, प्लेट 4 में आ गया। टोटल चार्ज ऑन प्लेट 5, टोटल चार्ज ऑन प्लेट 5 कितना? प्लेट 5 है, एक ही प्लेट 5 है, यहाँ पे है कि ना। कितना चार्ज है? +Q4, इधर से आ रहा है +Q4, तो +Q4, Q4 कितना है? CV है कि ना, तो +CV, तो कितना हो जाएगा ना? +ε0A V/d, आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई, ठीक है, समझे भाई क्या करना है। जितना 2 प्लेट है वो सबका चार्ज को ऐड कर देना, प्लेट में पूछा है ना, ठीक है ना। इधर ऐसा है चार्ज कुछ डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे मेरा +Q1 है, यहाँ पे -Q1 है, यहाँ पे -Q2 है, यहाँ पे +Q3 है, +Q3 है अगेन, है कि ना। फिर यहाँ पे -Q4 है, -Q4 है, +Q5 है, कुछ ऐसा है। तो इधर से Q3, इधर से Q3, दोनों को मिला देंगे +2Q3, समझ रहे हो। तो कुछ ऐसा आपको लेना है, ठीक है ना, ठीक है। तो ये बेसिकली +Q2 होगा, यहाँ पे Q2 है, तो हम एक ही बात है, ठीक है ना। तो ये मेरा क्या है? Q3, तो ये मेरा Q3 है, Q4, ये मेरा Q4, ठीक है ना।
तो आप इसको याद रखेंगे। चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लिए, ये वाला पेज भी ले लीजिए, आपका बहुत काम आएगा भाई, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है ना, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देख लीजिए क्या करना है हमें। बोला है फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। ये आप करेंगे घर पे, ठीक है ना, मैं थोड़ा सा करके छोड़ दूंगा आपके लिए, देखते हैं आप कितना समझे, ठीक है ना। फाइंड द टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड्स ए एंड बी। टोटल कैपेसिटेंस अक्रॉस द एंड ए एंड बी मतलब टोटल पूछा है। ऑल्सो फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। अरे वाह, चलो सही है, चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर निकालना है, पूरा घूमना है भाई आज, ठीक है। देखते हैं क्या होता है, जगह घूमने लगेगा भाई पूरा, ठीक है। चलो जो भी है यार, ठीक है ना, देखते हैं, कर ही लेते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं, ये ए होगा मेरा प्लस, तो बी होगा माइनस। एंड दिया है गिवन द वैल्यू ऑफ ईच कैपेसिटर 3 माइक्रोफैरड एक्सेप्ट C8 एंड C9। C8 का बोला है 2 माइक्रोफैरड, C9 का बोला है 2 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। बाकी सबका 3 माइक्रोफैरड है। सॉरी, बाकी सबका 3 माइक्रोफैरड बोला है, बट C8 एंड C9 का 2 माइक्रोफैरड बोला है। अब यहां पे देखेंगे C3 C4 5 से C5 क्या है, C3 C4 C5 सीरीज है कि ना। डायग्राम बना के करेंगे, C3 C4 एंड C5 आर इन सीरीज, पता चलना चाहिए। ये C डैश नहीं पता चल रहा है, इतना सारा क्वेश्चन किया गया है भाई, तो आप प्लीज़ वो सब देखेंगे, वो सब वीडियोस देखेंगे पिछले वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे C डैश क्या हो जाएगा, ये 3 ये 3 ये 3 1/3 1/3 1/3, तो 3/3, तो आ जाएगा C डैश आ जाएगा, आप कर लेंगे हाँ, C डैश आ जाएगा 1 माइक्रोफैरड, आप कैलकुलेट कर लेंगे भाई, ठीक है ना। रीडायग्राम कर लेते हैं, C1 C9 C7 C1 C9 C7 A पॉइंट B पॉइंट 900 वोल्ट C2 C6, ठीक है ना, C8 रिप्लेस किए इसको, ये तीनों को रिप्लेस किए किस में ना C डैश में। अब C डैश जिसको लेके बना है वो सब सीरीज है, सीरीज में क्या सेम होता है, तो Q3 इक्वल्स टू Q4 इक्वल्स टू Q5 इक्वल्स टू Q डैश, है कि ना, इक्वेशन 1। बट ये तीनों को पोटेंशियल मिलाने से V3 प्लस V4 प्लस V5 करने से जो आएगा V डैश आएगा, है कि ना। आपको पता है बार बार बोला गया, अगर सीरीज में होंगे पोटेंशियल ऐड कर दो, जो पोटेंशियल आएगा उनसे जो बना होगा C डैश, उसका पोटेंशियल कैसा सेम होगा, ठीक है ना। एंड ये तीनों का चार्ज सेम है। अब फिर से रीडायग्राम करेंगे, ठीक है ना। ये लंबा चलेगा रे भाई, चलिए लंबा चलेगा रे भाई, देखते हैं, ठीक है ना। पेशेंस रखिए आराम से, ठीक है ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब ये दोनों क्या होगा, ये मेरा C8 है कि ना, ये मेरा 1 माइक्रोफैरड आ गया, ये मेरा 2 माइक्रोफैरड है, तो ये दोनों क्या हो जाएगा पैरेलल, तो C8 एंड C डैश आर इन पैरेलल, तो लेट C डबल डैश बना क्या, C डबल डैश बना। रीडायग्राम करेंगे फिर से, तो C डबल डैश क्या हो जाएगा ना, C8 प्लस C डैश 3 माइक्रोफैरड, है कि ना, समझ रहे भाई, है कि ना, 3 माइक्रोफैरड आ गया। अब रीडायग्राम कर लेते हैं, तो ये दोनों को रिप्लेस करेंगे C डबल डैश में, है कि ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा A, ये मेरा हो जाएगा B, यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है 900 वोल्ट जो कि V नेट है कि ना, जो कि V नेट है, ठीक है ना। C1 है, C7 है, C1 है, C9 है, रख लिया, C9 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C6 है कि ना, C6 है। ये दोनों को रिप्लेस किया गया किस में ना, C डबल डैश में। कितना आया C डबल डैश ना, 3 माइक्रोफैरड, ठीक है, समझ रहे।
अब फिर ये देखो C2 C डबल डैश एंड C6 आर इन सीरीज, 3 3 3 फिर 1 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे चार्ज एंड पोटेंशियल का रिलेशन ले आएंगे। C8 C डैश क्या है, पैरेलल है कि ना। तो पैरेलल में क्या सेम होता है, पोटेंशियल सेम होता है। तो V8 इक्वल्स टू V डैश इक्वल्स टू V डबल डैश है कि ना, V डबल डैश। ये मेरा इक्वेशन याद रखेंगे 3। पैरेलल में क्या ऐड किया जाता है, ये दोनों का चार्ज ऐड कर देंगे है कि ना, पैरेलल में चार्ज ऐड करेंगे। तो Q8 प्लस Q डैश इक्वल्स टू Q डबल डैश ना, नहीं समझ रहे हो रे। पैरेलल, ये दोनों पैरेलल था, तो ये दोनों का चार्ज मिला के किसके साथ सेम होगा, किसके साथ सेम होगा, ये दोनों का चार्ज ऐड करेंगे तो किसके साथ सेम होगा, ये दोनों से जो पैरेलल बना है, ये दोनों से कौन बना है पैरेलल, C डबल डैश Q डबल डैश है कि ना। अब फिर ये देखो ये तीनों सीरीज है, कौन तीन, ये तीन सीरीज है कि ना। तो नेक्स्ट कर लेते हैं हम लोग C2 C डबल डैश C6 आर इन सीरीज है कि ना। C2 C डबल डैश एंड C6 आर इन सीरीज, ये तीनों से बना C ट्रिपल डैश, ठीक है। तो C ट्रिपल डैश भी आ जाएगा 1 माइक्रोफैराड। अब देखिए ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, ये बोला है, ये सब 3 है सिर्फ ये दोनों को छोड़ के। तो ये 3 ये 3 ये 3, समझ रहे ना। तो ये तीनों को सीरीज करने से 1 आ जाएगा। चलिए 1 आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड आ गया। अभी रिप्लेस करते हैं डायग्राम, ठीक है। तो ये मेरा C1, ये मेरा A, ये मेरा B, ये मेरा C7 C1, ये मेरा C9 है कि ना, C9। अब देखिए C9, ये तीनों को रिप्लेस करेंगे C ट्रिपल डैश में है कि ना। तो ये मेरा रिप्लेसमेंट आ गया C ट्रिपल डैश, ठीक है। अब ये C9 जो है 2 माइक्रोफैराड है, ठीक है ना। ये आ गया कितना, 1 माइक्रोफैराड, ये 3 है, ये 2 माइक्रोफैराड है एंड ये भी 3 माइक्रोफैराड है। तो ये दोनों अभी पैरेलल हो जाएंगे। तो यहाँ पे रिलेशन क्या आ जाएगा, पहले निकाल देते हैं चार्ज एंड पोटेंशियल का। ये तीनों सीरीज है, सीरीज में क्या सेम होता है, तो Q2 इक्वल्स टू Q डबल डैश इक्वल्स टू Q6 है कि ना, इक्वल्स टू Q ट्रिपल डैश है कि ना। इसको इक्वेशन 4 लिए हैं, ये वाला इक्वेशन 4 है, तो ये वाला इक्वेशन मेरा 5 होगा, ठीक है। अब पोटेंशियल क्या होगा, तीनों का पोटेंशियल मिलाने से इसका पोटेंशियल, क्योंकि ये 3 सीरीज है ना, जो सीरीज है उनका पोटेंशियल मिलाने से जो रिजल्ट आया उसका पोटेंशियल के साथ सेम होगा। तो ये 3 सीरीज है, तो ये क्या हो जाएगा ना, V2 प्लस V डबल डैश प्लस V6 इक्वल्स टू V ट्रिपल डैश 6, समझ रहे हैं। अब क्या होगा, फिर से रीडायग्राम करेंगे। अब ये दोनों क्या है, पैरेलल है कि ना, C ट्रिपल डैश एंड C9 आर इन पैरेलल। तो लेट बना C 4 डैश, ठीक है ना। तो ये मेरा यहाँ पे 900 वोल्ट था जो कि टोटल था, V नेट था, ठीक है ना। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा ना, ये A आ जाएगा, ये मेरा B आ जाएगा, यहाँ पे C1, यहाँ पे C7 एंड ये पूरा को, ये दोनों को रिप्लेस कर देंगे C 4 डैश में, 4 डैश में, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा मेरा क्या, C7, ये C1, ये 3 है, ये 3 माइक्रोफैराड है एंड ये भी देखो पैरेलल है, ये 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफैराड ही हो जाएगा, हाँ कि ना, 3 माइक्रोफैराड ही हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए 900 वोल्ट अप्लाई किया जा रहा है हमारा पोटेंशियल। अब ये 3 फिर सीरीज हो जाएगा, बट चार्ज का रिलेशन निकाल देते हैं। ये दोनों पैरेलल है, तो ये दोनों का चार्ज मिला के, ये दोनों का पैरेलल है तो ये दोनों का चार्ज मिला के इसका चार्ज सेम होगा। तो Q ट्रिपल डैश प्लस Q9 इक्वल्स टू Q 4 डैश। ये दोनों पैरेलल है तो ये दोनों का चार्ज मिला के इसका चार्ज के साथ सेम होगा, समझ रहे ना। तो ये दोनों का चार्ज मिला दिया, इसके चार्ज के साथ सेम कर दिया, तो ये मेरा इक्वेशन बन गया 7, ठीक है। अब देखिए ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल सेम, तो Q ट्रिपल डैश का जो पोटेंशियल सॉरी C ट्रिपल डैश का जो पोटेंशियल, C9 का भी वो पोटेंशियल एंड C9 का भी वो पोटेंशियल एंड C 4 डैश का भी वो पोटेंशियल, ठीक है ना। पोटेंशियल लिखना है मेरे को, V
वी 4 डैश, ठीक है ना, वी 4 डैश, इसको काट देते हैं। तो वी ट्रिपल डैश का जो पोटेंशियल, V9 का C9 का वो पोटेंशियल, एंड V 4 डैश का भी वो पोटेंशियल। V 4 डैश मतलब C 4 डैश रे, C 4 डैश का जो पोटेंशियल, रेस्पेक्टिव पोटेंशियल को V 4 डैश बोल के नाम लिया गया, तो ये 8, ठीक है ना, हो गया। अब ये 3 फिर कैसा दिख रहा है, सीरीज, है कि ना, ये 3 अभी कैसे दिख रहा है, सीरीज। तो मैं ले लेता हूं C1 C 4 डैश एंड C7, C1 C 4 डैश एंड C7 आर इन सीरीज, जो बना C इक्विवेलेंट, ठीक है ना। तो C इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, 1 माइक्रोफैराड। तो डायग्राम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा ना, ये मेरा A है कि ना, ये मेरा A है, ये मेरा B है, यहाँ पे हम कितना A कैपेसिटर ला दिए, दैट इज C इक्विवेलेंट, C टोटल ले आए, है कि ना, कितना आ गया, 1 माइक्रोफैराड आ गया। एंड यहाँ पे पोटेंशियल कितना अप्लाई कर रहे हैं, 900 वोल्ट, जो कि V नेट है कि ना, जो कि V नेट है, सही है, ठीक है। तो अब देखिए चार्ज निकालेंगे, ये तीनों का चार्ज मिला के C1 का चार्ज, C 4 डैश का चार्ज, C7 का चार्ज। तो C1 का चार्ज Q1 चार्ज सेम होता है, सीरीज में चार्ज सेम होता है कि ना। तो Q 4 डैश का चार्ज एंड C7 का चार्ज Q7 सेम होगा, कितना होगा, कितना होगा, देखो ये तीनों अभी सीरीज है कि ना, ये 3 सीरीज है, C1 C 4 डैश C7 सीरीज है, सीरीज में चार्ज सेम होता है, कितना होता है, ओ तीनों से जो बना, ये तीनों से कौन बना, C टोटल। तो जो Q टोटल होगा, जो इसका चार्ज होगा, ये तीनों का भी चार्ज वही होगा, तो इक्वल टू कितना होगा ना, Q टोटल, ठीक है, इक्वेशन 9। बट देखो ये तीनों सीरीज है, सीरीज में पोटेंशियल क्या होता है, ऐड होता है। तो V1 प्लस V 4 डैश प्लस V7 इक्वल्स टू 900 वोल्ट, दैट इज V नेट। क्या पूछा है क्वेश्चन, अब ये हो गया, C टोटल आ चुका है मेरा, C इक्विवेलेंट आ चुका है, एक आंसर आ गया। और क्या पूछा है देखिए, फाइंड द चार्ज एंड पोटेंशियल ऑन ईच कैपेसिटर। मैं ऑलरेडी ला चुका हूँ ये सारे से सारा, ठीक है, मैं सब कुछ रिलेशन आपको बना दिया हूँ, अभी आपको बस बैठ के कैलकुलेशन करने हैं। कैसे, आप बोले सर कैसे, देखिए Q टोटल आया, Q टोटल जो है Q1 वही है, Q 4 डैश वही है, Q7 वही है कि ना। अगर आपको Q1 पता है, C1 पता है, तो V1 आएगा Q1 बाई C1 आ जाएगा ना, है ना। अगर आपको Q 4 डैश पता है, Q 4 डैश पता है, तो V 4 डैश आएगा, C 4 डैश, Q 4 डैश पता है ना, Q 4 डैश पता है। Q टोटल ये कितना आ गया मेरा, Q टोटल ले आइए ना, Q टोटल कितना हो जाएगा, Q टोटल इक्वल्स टू C टोटल V टोटल, है ना। तो कितना आ जाएगा बताइए, Q टोटल इक्वल्स टू C टोटल कितना 1, V टोटल 900, तो 900 माइक्रो कूलम। तो ये आ गया 900 माइक्रो कूलम। तो अब देखिए V1 कितना आएगा, 900 डिवाइडेड बाय C1 कितना है 3, तो V1 आ गया 900 बाई 3, तो कितना आ जाएगा 300 वोल्ट। वैसे V 4 डैश कितना आ जाएगा ना, Q 4 डैश बाई C 4 डैश, जो चार्ज निकालेंगे उसी का कैपेसिटेंस लेंगे, उसी का ही पोटेंशियल लेंगे। तो V 4 डैश क्या आ जाएगा, Q 4 डैश कितना है 900, C 4 डैश कितना है 3, तो अगेन ये 300 वोल्ट आएगा, एंड V7 भी आ जाएगा मेरा 300 वोल्ट, आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब देखो V 4 डैश जो है V9 वही है, V ट्रिपल डैश वही है कि ना। V 4 डैश क्या आया 300 वोल्ट, है कि ना, ये 300 वोल्ट है, 300 वोल्ट,
अब भी ट्रिपल, देखो भी ट्रिपल डैश जो है भी 4 डैश वही है। अब भी ट्रिपल डैश अगर पता है, भी ट्रिपल डैश अगर पता है, भी ट्रिपल डैश अगर पता है हमें, हम क्यू ट्रिपल डैश ला सकते हैं, क्यू ट्रिपल डैश ला सकते हैं ना। क्यू ट्रिपल डैश कैसे लाएंगे, क्यू ट्रिपल डैश कैसे लाएंगे बताओ, क्यू ट्रिपल डैश कैसे लाएंगे, क्यू ट्रिपल डैश इक्वल्स टू, क्यू ट्रिपल डैश इक्वल्स टू सी ट्रिपल डैश भी ट्रिपल डैश, हाँ कि ना। सी ट्रिपल डैश कितना है, सी ट्रिपल डैश 1 है, बी ट्रिपल डैश कितना है 300, तो क्यू ट्रिपल डैश कितना आया 300 माइक्रो कूलम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ रहे हो भाई, हाँ कि ना, ठीक है ना। अब देखो क्यू ट्रिपल डैश आ चुका है, तो Q9 आ जाएगा, Q9 नहीं आएगा क्या, Q9 आ जाएगा। Q4 डैश पता है, Q4 डैश आपको कितना पता है, Q4 डैश कितना पता है 900 माइक्रो कूलम। Q ट्रिपल डैश आ चुका है आपको, ठीक है ना, Q ट्रिपल डैश आ चुका है, तो Q9 नहीं आएगा। तो Q9 क्या हो जाएगा, या तो आप ऐसे करो Q9 इक्वल्स टू C9V9, आपको तो पता है C9 कितना है, C9 कितना है, C9 कितना है, देखिए C9 कितना है, C9 कितना था मेरा, अब C9 क्या है देखिए, C9 2 माइक्रोफैराड है कि ना, C9 2 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है। एंड V9 कितना है, V9 300 वोल्ट है कि ना, V9 कितना है 300 वोल्ट, V9 300 वोल्ट। तो ये Q9 कितना आ जाएगा, ये 2 इंटू 300 दैट इज 600 माइक्रो कूलम। देखो Q ट्रिपल डैश Q9 मिला के 900 है कि ना, देखो Q ट्रिपल डैश Q9 मिला के Q4 डैश 900, 600 प्लस 300 900 आ गया, समझ रहे हैं। अब देखो Q बात समझ, Q9 आ गया है कि ना, जब Q ट्रिपल डैश आया देखो Q2 आ गया, Q ट्रिपल डैश जो है Q2 वही है, Q6 वही है, Q डबल डैश वही है, तो Q2 Q6 कितना आएगा, Q2 Q6 कितना आएगा, समझे, Q2 पता चल गया, क्योंकि Q ट्रिपल डैश जो है Q2 वही है, तो अभी V2 आ जाएगा, समझ रहे ना, अभी V2 आ जाएगा, V2 क्या होगा ना Q2 बाई C2, V6 आ जाएगा, V6 Q6 बाई C6, अरे Q6 आ गया, V आपको C6 पता है, समझ रहे ना। तो ऐसे करके आप सारे के सारे निकालेंगे। आपको जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वेशन लिखा गया है, वो 10 इक्वेशन आप एक पेज में लिख लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, सभी का आंसर आएगा, समझ रहे हो ना। मैं आपको सारा इक्वेशंस लिख के बता दिया, 1 से 10 इक्वेशन आपको अगर समझ आए, आपको ये क्वेश्चन समझ आए, नहीं तो नहीं रे, ठीक है। आंसर निकालेगा भाई, आप लोग निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए निकाल के बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है ना। मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे आंसर दे दूंगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये पहला पेज है, चलिए ले लिए, ये दूसरा पेज है, अच्छे से लिख लीजिएगा। चलिए थैंक यू यार, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आपको समझ आ रहा है ये चीज़ें, एंड इतना टाइम आप दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो मेहनत रंग लाएगा, ठीक है ना। चलिए थैंक यू, एंड वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।